इंडियन पॉलिटिक्स में औरंगजेब की इतनी चर्चा क्यों होती है? मोदी शासनकाल में औरंगजेब फेवरेट टॉपिक कैसे बन जाता है? औरंगजेब को एंटी हिंदू बताकर सारे मुसलमानों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या औरंगजेब को एंटी हिंदू, मंदिरों को तोड़ने वाला बूचड़ कहना सही होगा? क्या पाप को महापाप से खत्म किया जा सकता है? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज बहुत ही हॉट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। छठवें मुगल शासक औरंगजेब, जिनकी डेथ 300 साल पहले हो चुकी है, क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को आज उनका नाम लेने की ज़रूरत आन पड़ी है? इस काल में इतिहास में गड़े मुर्दों को खोदकर चर्चा का विषय क्यों बनाया जा रहा है? आखिर इसमें कौन से लोग शामिल हैं? आइए आज इस बहुत ही हॉट डिबेटेड टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं और ऊपर पूछे गए सारे सवालों के जवाब जानते हैं। औरंगजेब आलमगीर का जन्म सन 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो मुगल काल का छठवां शासक था जिसने 1658 ईस्वी से अपनी मौत तक यानी 1707 तक शासन किया, यानी टोटल उसने 49 साल शासन किया। औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान पर मुगल अपनी टेरिटरी फैला लिए थे। औरंगजेब मुगल काल का आखिरी सबसे इफेक्टिव शासक माना जाता है जिसने हिंदुस्तान के अंदर शरिया लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया। औरंगजेब रईस मुगल खानदान से संबंध रखता है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के अंडर में कई मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम कर चुका है, जिससे उसको स्किल्ड और प्रोफिशिएंट मिलिट्री कमांडर के रूप में एक अलग पहचान मिली। औरंगजेब सन 1636 से 1637 तक दक्कन के वायसराय रह चुके हैं। उसके बाद 1645 से 1647 तक गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। औरंगजेब के ही ज़माने में मुगल आर्मी दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के रूप में जानी जाती थी। इसके अलावा औरंगजेब के ही शासनकाल में इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। कहा जाता है उस वक्त 1/4 कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड लेवल पर। मुगल शासक औरंगजेब की इमेज पूरे हिंदुस्तान में एंटी हिंदू, एंटी सिख, एंटी सी या एंटी मराठा कैसे बनी? ये बात भी बहुत चर्चा में रहती है कि मुगल शासक औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। वो बहुत क्रूर शासक था, बहुत निर्दयी था, ऐसी बातें कहने में आती है। यहाँ तक कि उसने शासन को, सत्ता को हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का सर कटवा दिया था और अपने पिता शाहजहां को घर के अंदर कैद करवा दिया था। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे हिंदुओं को मजबूर किया कि वो इस्लाम कबूल करें। कुछ स्कॉलर तो यहाँ तक कहते हैं कि औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा इसलिए हिंदुओं पर लगाया ताकि बहुत सारे मजबूर हिंदू जो टैक्स पे नहीं कर सकते वो इस्लाम कबूल कर लें। ये जो बातें और धारणाएं समाज में फैली हुई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और जो कुछ मंदिरों को तोड़वाया गया, क्या ये हिंदुओं से नफरत करने की निशानी थी या पर्सनल पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें औरंगजेब ने किया? इन सारी बातों पर बहुत सारे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सितंबर 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने वाराणसी में विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ने का आदेश दिया, जिसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है राजा मान सिंह के पोते जय सिंह ने एक बार शिवाजी मराठा को भागने में मदद की थी। इसी पर्सनल रीजन की वजह से, पॉलिटिकल रीजन की वजह से औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। सन 1670 के शुरू में जाट विद्रोह के बाद कुछ लोगों ने मस्जिद के रखवाले को जान से मार दिया था। इस रीज़न की वजह से औरंगजेब ने मथुरा शहर की केशवा देव टेम्पल को तोड़ने का आदेश दिया और वहां पर ईदगाह बनवाने की मंजूरी दी। बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि औरंगजेब ने दोबारा हिंदुओं पर जजिया कर इसलिए लगाया ताकि बहुत सारे मजबूर और कमज़ोर हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लें। यानी ओवरऑल कहने का मतलब फोर्स कन्वर्जन, यानी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे वो। इस तरीके की चीज़ें कुछ हिस्टोरियन कहते हैं, जबकि इसके अपोजिट बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं अगर औरंगजेब का टैक्स, ये जजिया टैक्स लाने का यही मकसद था तो उन्होंने बहुत सारे गरीबों, कमज़ोरों और बूढ़ों को टैक्स माफ़ क्यों किया था? तो बहुत सारी चीज़ें दावों के साथ कहना कि औरंगजेब एंटी हिंदू था, ये सही जस्टिफिएबल तरीका नहीं होगा। क्योंकि जब जाटों से, हिंदुओं से, राजपूतों से औरंगजेब के वार चल रहे थे तो वार, लड़ाई में, युद्ध में एक दूसरे को हर कोई मारना चाहता है,
लेकिन अब जो आदमी जिसकी मौत हो जाती है या जो पराजित हो जाता है तो उसके साथ कंपैशन और मेहरबानी भी जुड़ जाती है। औरंगजेब की डेथ 300 साल पहले हो चुकी है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में समय समय पर जाग उठते हैं। हर कोई सुविधा अनुसार उनको कब्र से निकालकर इस्तेमाल करना चालू कर देता है। रिसेंटली बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद पर एक बार फिर विवाद बहुत तेजी से छिड़ने लगा था। ये मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। औरंगजेब का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा था, जो हेटफुल मैसेजेस से भरा हुआ था। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब के बारे में कहा कि उसने सिविलाइजेशन को बदलने की कोशिश की, तलवार से बदलने की कोशिश की। उसके बाद उसने फैनेटिसिज्म और बाइगटरी से हमारे कल्चर को क्रश करने की कोशिश की। उसने बहुत सारे सरों को अलग कर दिया, सर को काट दिया, लेकिन हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को हिला नहीं सका। प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत होना चालू हो गई। कैनेडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट डेविड फ्रम ने ट्वीट करके कहा कि जो सैकड़ों साल पहले मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के साथ टार्चर किया या कुछ गलत काम किया, तो वो चीज़ें आज के मुसलमानों के साथ बदला लेना चाहिए। 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक विवाद औरंगजेब को लेकर फिर बढ़ गया, यानी औरंगजेब के पोस्टर को लेकर कुछ लोगों ने पोस्टर जारी किया। तो इस पर भी अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से सुविधा अनुसार बयानबाजी चालू हो गई है। नरेंद्र मोदी के काल में औरंगजेब और बहुत सारे गड़े मुर्दे को खोदा जा रहा है कि उन्होंने सैकड़ों साल पहले मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं से नफरत की, हिंदुओं का ध्यान नहीं दिया, तो आज हम भी वही करेंगे, मुस्लिमों के साथ वही करेंगे, नफरत करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ेंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक न्यायोचित है? जो लोग इस चीज़ों को, इस पाप को दोहराने की बात करते हैं, तो वो क्या इस सेकुलर कंट्री में किसी भी महापाप से कम है? इस गांधी के देश में जो लोग नाथूराम गोडसे को अपना हीरो बना रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक न्यायोचित है? औरंगजेब की इमेज अगर एंटी हिंदू ही थी तो उसकी सज़ा पूरे सारे मुसलमान कम्युनिटी को क्यों मिलनी चाहिए? औरंगजेब के ग्रेट ग्रैंडफादर अकबर द ग्रेट, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। औरंगजेब ने अगर पर्सनल पॉलिटिकल रीजन की वजह से ही मंदिरों को तोड़ा या फिर कुछ नफरत की बातें हिंदुओं से आई, तो वो पूरी तरीके से गलत है, उससे इनकार किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। उनको हीरो कोई नहीं बना रहा, लेकिन गुजरात के दंगों में जो शामिल था, जो गुजरात के दंगों को अपनी नाक के नीचे होने दिया, उनकी भी जिम्मेदारी समान रूप से तय होनी चाहिए। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप